बहुत सारी रेसिपीज़ जो होती है ना वो ज़ीरो मेहनत होती हैं, राइट। तो पिछली बार जब मैंने छेना पोड़ा बनाया बहुत कम मेहनत ही, सब लोग एक्साइटेड हो गए। फिर सब बोलते हैं रणवीर ये तो आपने ओवन में डाल दिया यार, है ओवन वाली रेसिपी का क्या करें अभी हम। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और बगैर ओवन के छेना पोड़ा कैसे बनाना है ये देखने के लिए हो जाइए तैयार। ठीक है, आई विल सी यू। Rolling and action. तो जी छेना पोड़ा बनाने के लिए हमको चाहिए छेना, और छेना बनाने के लिए हमको चाहिए दूध। ठीक है, अभी कायदे से अगर आपके पास तबेले का दूध अवेलेबल है तो छेना जो है वो तबेले के दूध से ही बनाएं, टेट्रा पैक से ना बनाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। टेट्रा पैक से बना के बेसिकली टेट्रा पैक में ईल्ड नहीं निकलती, छेना जो है वो पीला हो जाता है, स्वाद नहीं आता। अगर अवेलेबल है तो कोशिश करके आप प्लीज़ तबेले वाला दूध लीजिए, एकदम फुल क्रीम, उसी के छेने का असली मज़ा है। कभी भी रसमलाई, चमचम, रसगुल्ला, छेने की कोई भी चीज़ बनाए तो तबेले वाले दूध से बनाए, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कहीं से छेने का पानी मिल जाए तो ला के रख लीजिए, बिकॉज़ असली जो छेना है ना वो छेने के पानी से ही फटता है। और अगर छेने का पानी नहीं है तो कोई बात नहीं, नींबू या सिरके से भी फाड़ लेंगे हम। दूसरी तरफ ना अब ये नट्स जो है वो ऑप्शनल है। कायदे से जो छेना पोड़ा होता है, नयागढ़ करके एक जगह है, वहाँ पर कहते हैं इजाद हुआ, बड़ी लंबी कहानी है, इवेंचुअली सुनाएंगे। लेकिन कायदे से जो वहाँ का छेना पोड़ा होता है उसमें छेना होता है, सूजी होती है, इलायची होती है और शक्कर होती है। बस छेना, सूजी, इलायची और शक्कर, ठीक है। अब अगर आप उसमें कुछ रईसगिरी करना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स, नट्स वट्स ये वो डाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है जी, ठीक है। मतलब लोग बोलते हैं चीज़ केक, दिस इज़ द ओरिजिनल इंडियन चीज़ केक। हाँ, रिकोटा केक है ये, ओरिजिनल इंडियन रिकोटा केक। नाइस। दूध को उबाला ला के बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद अब मैं आपको नींबू से फाड़ के दिखाता हूँ। और अगर आप छेना पोड़ा बना रहे हैं तो नींबू से फाड़ना कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज सिट्रस फ्लेवर्स जो है वो मिठाइयों के साथ अच्छे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपने नींबू से फाड़ा तो कुछ गुनाह पाप टाइप हो जाएगा। बस धीरे 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 देखिए दूध फट गया। अभी क्या है ना कि अगर आप चाहें तो सिरके से भी दूध फाड़ सकते हैं, लेकिन सिरके की जो है वो बदबू रह जाती है, राइट, सिरके की स्मेल रह जाती है। तो इसलिए जब भी आप सिरके से दूध फाड़ें तो छेने को धो लें, मतलब छेना निकाल के उसको ठंडे पानी में वॉश कर लें तो सिरके की ऑफ स्मेल चली जाएगी। लेमन जो है वो डेजर्ट्स के साथ नेचुरली जाता है, इसलिए नींबू की स्मेल निकालने की ज़रूरत नहीं, वो अच्छी लगेगी। कितना सीरियसली बता रहा हूँ मैं, कितना सीरियसली, है ना। एक काम करते हैं, तब तक मैं सीरियसली ये फिनिश करता हूँ, तब तक आप एक काम करिए, छेने पोड़े की भी कहानी सुन लीजिए और एक कॉन्वर्सेशन भी कर लेते हैं कि भाई ये एक्सीडेंटली और क्या क्या खाने डिस्कवर हुए हैं। ये गलती से जो खाना बन जाता है ना, हम लोग कहते हैं ना गलती से मिरेकल्स होते हैं। गलती से जो खाना बन जाता है वो फॉरएवर होता है, और वो एक्सीडेंटल मिरेकल्स जो है ना वो नहीं होते तो शायद आपको पोटैटो चिप्स नहीं मिलती जो एक्सीडेंटली बनी, या फिर आइसक्रीम के कोन्स नहीं मिलते, या फिर वूस्टरशायर सॉस नहीं मिलता। हाँ, दो लोगों ने गलती से कुछ चीज़ें फर्मेंट होने के लिए छोड़ दी और भूल गए, बाद में निकाला तो एक मज़े का सॉस बन गया। या फिर छाना पोड़ा नहीं मिलता। हाँ, लगभग लेट 1940s में एक सुदर्शन साहू साहब थे, कमाल के हलवाई थे नयागढ़ में। वहां पर एक रात को वो छेने को, मीठे छेने को अंगार के ऊपर रख के भूल गए, और वो जो है हल्का सा नीचे से जल गया। उन्होंने टेस्ट किया, कमाल का टेस्ट और टेक्सचर था, उन्होंने डेवलप किया और छाना पोड़ा की इजाद हुई। और इस तरह ये कहते हैं कि आज भी बेस्ट छेना पोड़ो जो है वो नयागढ़ में ही मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, मतलब मैं आपको हज़ारों ऐसी डिशेस, सैंडविच जो है वो एक्सीडेंटल इजाद थी, बहुत सारी डिशेस हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। पॉप्सिकल्स, वो जो हम लोग
डंडे वाले पॉप्सिकल्स चूज़ करते हैं, वो एक्सीडेंटल इजाद थी। बहुत सारी डिशेस जिन्होंने दुनिया को बदला है एक्चुअली गलती से, एक्सीडेंट से बनी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि गलतियाँ करिए, किचन में गलतियाँ करना अच्छा है, हो सकता है आप अगला छाना पोड़ा बना दें। हाँ, मेक मिस्टेक्स इन द किचन, इट्स गुड। पहले छेने को हल्का सा मैश कर लीजिए, ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़े तो छेने का पानी और डाल लीजिए। बाकी आप शक्कर डालेंगे तो वो भी पानी तो छोड़ेगी। और छेने का बिल्कुल ऐसे कचुम्बर नहीं निकालना कि बिल्कुल मतलब आपने उसका पेस्ट ही बना दिया, थोड़ा दाना रहना चाहिए। देखिए अब इसमें गई शक्कर, और शक्कर भी वार्म छेने में ही डालिएगा, वरना शक्कर जो है वो गलेगी नहीं, है ना, पिघलेगी नहीं। अच्छा, गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं। गुड़ के साथ मैंने पहले बनाया हुआ है, इस बार मेरे को लगा शक्कर के साथ बनाते हैं, थोड़ा कलर का कॉन्ट्रास्ट भी आता है ना, बाहर ब्राउन अंदर सफ़ेद। ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। शक्कर पिघल गई, अब गया इलायची का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर, सारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहीं काजू मिल जाए तो मिल जाए वाला सीन होता है। और रवा जो है बिल्कुल, मैं तो कई बार रवा डालता ही नहीं हूँ, पता है, क्योंकि वो पनीर की बाइंडिंग आ जाती है। लेकिन अगर आपको डालना है तो मेरा सजेशन ये है कि बिल्कुल थोड़ा डालिए। हाँ, यूजुअली जो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है उसमें थोड़ा रवा ज़्यादा डालते हैं और पानी डाल देते हैं ज़्यादा, ताकि वॉल्यूम मिल जाए, बॉडी मिल जाए उसको। लेकिन पनीर में नेचुरली इतनी बाइंडिंग है कि वो अपने आप पकड़ लेगा। हल्का सा मैं छेने का पानी और डाल रहा हूँ ताकि मॉइस्टनेस आए। हल्का सा नमक, क्योंकि हर मीठी चीज़ में नमक ज़रूरी है। हल्का सा, लाइक हाफ अ चुटकी। एलो जी सनम हम आ गए फिर वही पतीला लेके। तो बेसिकली क्या है कि जब ओरिजिनली छाना पोड़ा जो बनता है वो सीधा कोयले पे बनता है। तपेले होते हैं ना, एल्युमिनियम के पतीले होते हैं, वो इतने ऊंचे ऊंचे पतीले होते हैं, बिरयानी के पतीले होते हैं ना, जिसमें बिरयानी आती है कई बारी। वो नीचे उसके कोयला डाला जाता है और बीच में छेना डाला जाता है और उसके ऊपर फिर से कोयला डाल दिया जाता है। हाँ, तो नीचे और ऊपर वो कोयले की मध्यम आग में पकता है। और नीचे से अगर आपको फिर भी लगता है कि जलने का चांस है तो साल का पत्ता जो है पतीले के नीचे लगा दिया जाता है। साल का पत्ता यानी ये, अब वो जो साल का पत्ता लगाया जाता है पतीले के नीचे, वो इसलिए होता है कि एक तो सौंधापन देता है। जब आप गुड़ नहीं डालते, शक्कर डालते, सौंधापन कहाँ से आएगा? साल के पत्ते से। और दूसरा, जलता नहीं। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको हाथ में लगाना बहुत गर्म है रणवीर ब्रार, थोड़ा गर्म कर ही लो एक्चुअली। यहाँ पर मैं इसको बना रहा हूँ जी, अवन में नहीं बल्कि कुकर में। अब मेरे पास कोयले वाला जुगाड़ अभी है नहीं, इसलिए मैं हांडी या कुकर वाला जुगाड़ कर रहा हूँ। कोई भी हैवी बॉटम हांडी ले लें, उसका ढक्कन गर्म कर लें और साथ में उसको गर्म कर लें। ठीक है, उसके अंदर डालें नमक। अब ये प्रेशर कुकर भी हो सकता है, अगर आप प्रेशर कुकर लें। सिमिलरली मेरे पास जो प्रेशर कुकर है वो इतना बड़ा नहीं है कि ये उसके अंदर बैठ जाए, राइट। साइड में जगह छोड़नी पड़ती है ना, कि ताकि वो हवा जो है वो सर्कुलेट करे, रोटेट करे। तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ताकि साइड से हवा आती रहे। अगर आपके पास बड़ा कुकर है या फिर आप छोटे बर्तन में पकाना चाहते हैं तो आप कुकर यूज़ कर लें, उसकी सीटी और गास्केट दोनों निकाल दें, वरना गास्केट जो है वो जल के रबर बैंड बन जाएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ठीक है, सीटी का कोई लॉजिक नहीं है उसमें। डन। अब क्या करना है, इंतज़ार करना है जी 50 to 55 मिनट्स। ठीक है, भाई जब तक ये जनाब बेक हो रहे, तो एक काम करते हैं, तब तक छेने पोड़े की कहानी सुनते हैं एक ऐसे इंसान से जिनका छेने पोड़े का जो रोमांस है वो मेरे लिए भी इंस्पायरिंग है। हाँ, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। चलिए। So I started Chef on the Road about 8 years ago as a way of exploring and understanding cuisine. One of my मैं 8 साल से शेफ ऑन द रोड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सबसे प्यारा जो शेफ ऑन द रोड का ट्रिप है वो ओडिशा रहा। Chef on the Road trip through Odisha, and of course, if you're in Odisha, it goes without saying that you need to taste the chena poda. And for me, tasting a particular dish at its source is always अगर आप उड़ीसा में हैं तो छेना पोड़ा टेस्ट करेंगे, और खास तौर जहाँ पे वो बनता है, जैसे बहाला में। Village called Bahala, and it's between Bhubaneswar and Cuttack, and it's you basically find a row of about a dozen shops along the highway where these halwais are making
different types of Odia mithai. भाला में दर्जनों हलवाई लाइन से रात भर छेने की मिठाइयाँ बनाते हैं. And of course, the highlight and the piece de resistance there is of course the chena poda, which is made with just coagulated milk solids or chena, sugar, and flavored with a little bit of cardamom. And it's beautiful to see the care and love and attention with which these halwais kind of mix all the ingredients together. और छेने पोड़े से अच्छी मिठाई नहीं है. दिखने में बड़ा अच्छा लगता है कि कैसे हलवाई बड़े ध्यान से छेने, इलायची और शक्कर को मिलाकर साल के पत्ते में डालकर अंगार पे पकाते हैं. देखने में और खाने में इससे अच्छा कुछ नहीं. Chena poda is better than any cheesecake you've ever had. The nice burnt caramelly exterior, which has got slight crust and a contrasting texture to the soft, juicy, sweet, moist interior. There's really nothing quite like it, and I implore all of you to attempt to taste it at some point in your lifetime. नाइस. और अगर अवन में डाल रहे हैं तो 180 से 200 के बीच में डालिए और लास्ट में 5 से 8 मिनट तक 220 करके कलर आने दीजिए. ठीक है. इसमें जो ये जो जला हुआ कलर है ना, वही इसकी मोनोपोली है जी. शुरू में जब आप निकालेंगे तो टेक्सचर थोड़ा लुपजुप होगा, मतलब थोड़ा डेलिकेट होगा. उसको सेटल होने दीजिए, 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए. गरम रहेगा लेकिन टेक्सचरली अपने आप को होल्ड कर लेगा. उसके बाद काटना है इसको. ठीक है जी. हाँ, वो साल के पत्ते की खुशबू आ रही है, वो छाना पोड़ा वाली है. 10 मिनट बाद मिलते हैं. अभी नीचे जो शक्कर लगी हुई थी ना, मेरे को वेस्ट नहीं करनी है साहब, इसलिए वो शक्कर प्लस साल का जो फ्लेवर है उसको मैं वापस डाल देता हूँ. शाइन की शाइन, मॉइस्चर का मॉइस्चर, मिठास की मिठास, फ्लेवर का फ्लेवर. ओह हो पटाखा पै गई. बाहर से क्रिस्पी, अंदर से नरम और जूसी. मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि गया क्या, दूध, शक्कर, इलायची पाउडर और रवा. अगर आप कहेंगे हमारे घर में दूध, शक्कर, इलायची पाउडर और रवा नहीं है तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा. हाँ, ट्राई कीजिएगा. अब तक तो जुड़ गए आप. छेना पोड़ा से नहीं जुड़े क्या? अगर आप उड़ीसा से नहीं हैं तो भी जुड़ गए. इतने डिटेल में समझाया, इतने लोगों से मिलाया, अब तक तो इससे मोहब्बत होगी ना. तो मोहब्बत दिखाइए, बनाइए. ठीक है. और अगर मेरे से भी हो गया तो सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है. थैंक यू. इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो छेना पोड़ो ही है. तमाम हुर्रियात दोस्तों से माफ़ी मांगता हूँ जो मुझे झेलते हैं मेरे अंदर के पंजाबी को और उसकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस को. थैंक यू फॉर पुटिंग अप विद मी.